जय श्री कृष्णा सबको। आइए देखते हैं, पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर देखा था हमने किसका, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। फिर से उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस का क्या होता है, PV पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कहाँ से लाते हैं, ये ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं सब्जेक्ट। ये नियम है पैसिव का कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हर हाल में बनाना है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इंट्रोगेटिव में कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, वो आगे बताएंगे। ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी आता है। टू बी इज आर एम को कहते हैं, वाज वर को भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस जिसमें हम इज आर एम को कहेंगे। और उसमें फिर क्या होता है, V3 होता है। पैसिव में फिक्स है, हम पैसिव बनाएंगे तो फिक्स है कि उसमें V3 देना ही देना होता है। फिर हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो V1 V5 है वो क्या बन जाता है, V3 बन जाता है। और ऑब्जेक्ट के पहले जनरली प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने का लॉजिक समझिए, ये इज आर एम हम कैसे देते हैं। हालांकि इसका कोई नियम, ग्रामेटिकली नियम नहीं होता जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक लॉजिक है, सिर्फ याद रखने का एक तरीका, एक ट्रिक उसको कह सकते हैं। देखिए, ये जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव वॉइस का, ये कौन सा सेंटेंस का है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा सेंटेंस का है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो याद देखिए कैसे रखेंगे कि अगर जिस टेंस के कहता है कि जिस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, कौन सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखता हो। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अगर जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखता हो अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो तो क्या करता है ना, वो टेंस अपना पैसिव का निर्माण करने के लिए, पैसिव बनाने के लिए वो अपने जस्ट बगल वाला टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब मांग लेता है। क्या करने के लिए, पैसिव बनाने के लिए। पहले कह चुका हूं, ये ग्रामेटिकली कोई नियम नहीं होता है ग्रामर के हिसाब से, बस याद रखने का एक लॉजिक हो गया, एक ट्रिक हो गया, एक तरीका हो गया कि भाई हम पैसिव बनाने के लिए ये टू बी कहाँ से लाते हैं, इजर कहाँ से लाते हैं। तो कहता है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, सब्जेक्ट है, V1 V5 है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कहीं भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं। तो ये क्या करता है ना कि अपने जस्ट बगल वाला टेंस से क्या मांग लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बगल में क्या रहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, इज आर एम। तो ये मांग लिया, उससे इज आर एम मांग लिया। क्या करने के लिए, पैसिव का निर्माण करने के लिए, पैसिव वॉइस का निर्माण करने के लिए। और पूरे टेंस में मात्र दो ही ऐसा टेंस है जो अपने बगल से मांगता है पैसिव का निर्माण करने के लिए। कौन सा दो टेंस है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप दोनों का स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप देख लीजिए कि उसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है। तो जिसके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है वो पैसिव वॉइस का निर्माण करने के लिए जस्ट अपने बगल वाला से क्या मांग लेता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब मांग लेता है। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या मांगेगा, वाज वर्ब मांग लेगा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या मांग लिया, इज आर एम मांग लिया, किस से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो हमने दे दिया इज आर एम, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, उसके बाद दे दिया इज आर एम, फिर हो गया V3, मैंने V1 V5 रहेगा वो V3 बन जाएगा। इसमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाई पड़ जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अगर मैं कहूँ आई टीच यू, तो ये कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। चलिए हम इंडिकेट कर देते हैं, ये क्या है? आई हो गया सब्जेक्ट, ये टीच क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी पहला रूप हो गया। और ये यू क्या हो गया? यू हो गया ऑब्जेक्ट। कंफर्म है? चलिए इसका हम बनाते हैं पैसिव, पीवी, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को अपना लीजिए सब्जेक्ट, यानी यू को हम ले आए सब्जेक्ट के स्थान पर, अभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, अब उसे कहाँ ले आए? सब्जेक्ट के स्थान पर। यू बन गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? इज आर है, तीनों में से क्या लगेगा? आपको अच्छी तरह से पता है, आर का प्रयोग होता है। चलिए हमने क्या दे दिया? आर दे दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या करा? पैसिव का V3। इसमें टीच है ना, टीच का V3 क्या होता है? टॉट। कितना लोग टाउट पढ़ते हैं? टाउट, टाउट नहीं, उसको टॉट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे? टॉट, TAUGHT, TAUGHT, टॉट। V3 हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है? प्रेपोजिशन बाय दिया हुआ, चलिए हम दे देते हैं, प्रेपोजिशन बाय पड़ गया। उसके बाद क्या पड़ जाएगा? ऑब्जेक्ट। कहाँ से ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट से बनेगा ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये आपका बन गया पैसिव। इसका हो गया कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। और इसका हो गया यू आर टॉट बाय मी। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। अब सोचिए, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, इसका हो रहा है तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। इसका मतलब इसमें भी जो काम हो रहा है एक्टिव में, वही काम हो रहा है पैसिव में। क्या है कि इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूं और इसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। कहने का सिर्फ तरीका बदल गया कि इसमें मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, इसमें हो गया तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। हर हाल में हम तुम्हें ही पढ़ा रहे हैं, तो कहने का तरीका सिर्फ क्या हो गया? बदल गया। तो ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। चलिए और सेंटेंसेस देख लेते हैं आगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद रखना है कि कौन से प्रोनाउन का क्या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप जानते होंगे कि अगर आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। अगर सब्जेक्ट है वी तो एस होता है। अगर सब्जेक्ट है यू तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। अगर सब्जेक्ट है ही तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगर सब्जेक्ट है शी तो उसका हर होता है। अगर सब्जेक्ट है दे तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। अगर सब्जेक्ट है इट तो उसका भी सब्जेक्ट इट होता है। ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि जब कोई सब्जेक्ट नाउन हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? वही नाउन होता है। ये पहले आपको याद रखना अति आवश्यक है। तो आई हो गया सब्जेक्ट तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। दोनों तरीका से याद रखना है। आई का मी का आई, वी का एस तो एस का वी, यू का यू तो यू का यू, ही का हिम तो हिम का ही, शी का हर तो हर का शी। इसी प्रकार से सभी को याद रखना है। पैसिव में इसका प्रयोग होता है। चलिए इस पर और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आगे। अगर मैं कहूं कि सी हेल्प्स हिम, ये कौन सा वॉइस हो गया? ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसको बनाना क्या है? इसको बनाना है पैसिव में। चलिए पैसिव में बना लेते हैं। क्या कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए जी। क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है जी, बिल्कुल सही। चलिए ही हो गया। ही के साथ क्या लगता है? आर लगता है कि एम लगता है जी? नहीं, दोनों में से कोई नहीं लगता है, बल्कि क्या लगता है? इज लगता है। इसलिए यहां पर हम क्या कर देंगे? इज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और वो सिंगुलर वर्ब को ग्रहण करता है। इसमें वर्ब क्या हो गया? इज सिंगुलर हो गया। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब दे दिया हमने, टू भी दे दिया। अब V3 देना है तो हेल्प का V3 क्या होता है? हेल्प्ड होता है।
चलिए हमने हेल्प्ड कर दिया, प्रीपोजिशन क्या देना है, बाय हमने दे दिया। फिर हम सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो सी का क्या होता है, हर होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, तो आप इसे वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉपी में अपलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा कौन से सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हमको देखना है किस चीज का, अब हमें देखना है निगेटिव सेंटेंस का। कौन सा सेंटेंस का देखना है, निगेटिव सेंटेंस का। चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस का आगे देखते हैं। बाकी याद रखना है सारी बातें यहाँ लिखाया हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसे याद रखना है। V3 तो अवश्य याद होना चाहिए। जब तक आपको V3 याद नहीं है आप पैसिव नहीं बना सकते हैं। पैसिव में V3 याद होना अति आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए ध्यान रहे, आप V3 प्रतिदिन याद कीजिए। 5, 10 जितना संख्या में आपसे संभव हो सके आप प्रतिदिन याद कीजिए V3। आपके बुक्स में दिया हुआ रहता है। हम लोग देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस का, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का पैसिव पढ़ रहे हैं, बाकी फिर आगे उसे पढ़ते चलेंगे। डू सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, फिर V5 नहीं आता है। V5 सिर्फ अफर्मेटिव में प्रयोग होता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के, या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और इसमें सिर्फ V1 होता है। निगेटिव और इंटरोगेटिव में सिर्फ V1 होता है, V5 कभी नहीं होता है। गलती से भी V5 का प्रयोग निगेटिव में ना करें। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सॉरी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव। चलिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट प्लस क्या, इज आर एम। अब देख रहे हैं निगेटिव है ना, तो निगेटिव का पैसिव भी क्या होता है, निगेटिव होता है, ये ध्यान रखिए। अफर्मेटिव का पैसिव अफर्मेटिव होता है, निगेटिव का पैसिव निगेटिव होता है। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव होता है। चलिए हम निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट देना ही देना है। चलिए हमने यहाँ कर दिया नॉट, फिर क्या दे देंगे V3, फिर क्या प्रीपोजिशन बाय, और फिर क्या ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। और ये V1 क्या बन चुका है, V3 बन चुका है। बहुत सारे कहते हैं कि सर अफर्मेटिव में तो एक्जुलरी वर्ब नहीं था, अफर्मेटिव में तो एक्जुलरी वर्ब नहीं था, तो हमने मांग लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से इज आर एम पैसिव का निर्माण करने के लिए। निगेटिव में तो डू डज है, निगेटिव में तो डू डज है एक्जुलरी वर्ब, फिर हम क्यों इज आर एम दिए हैं। जी हाँ, तो पैसिव में हम बता चुके हैं कि पैसिव का निर्माण करने के लिए टू बी का आवश्यकता होना चाहिए। आप टू बी पर ध्यान दीजिए, इज आर एम वॉइस वर्ब को टू बी कहा जाता है, और पैसिव में टू बी का प्रयोग होता है। लेकिन कहिए क्या डू डज टू बी होता है, नहीं। जब डू डज टू बी नहीं है तो हम उसका पैसिव में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इसको समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है बॉस, मान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, बॉस, वो मालिक हो गया। और जब मालिक भीख मांग लिया है किससे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो मालिक ने कहा कि जब मैंने भीख मांगा तो तुम्हें भी भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए जब अफर्मेटिव मांग लिया है तो निगेटिव को भी मांगना पड़ गया बगल वाला से। बगल वाला से क्या मांग लिया, इज आर एम। इंट्रोगेटिव को भी मांगना पड़ेगा। जब अफर्मेटिव मांग लिया है एक्जुलरी वर्ब पैसिव बनाने के लिए, तो निगेटिव को भी मांगना पड़ेगा और इंटरोगेटिव को भी मांगना पड़ेगा, हर हाल में मांगना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव का निर्माण करने के लिए टू बी की आवश्यकता होता है और डू डज टू बी नहीं है। इसलिए डू डज की जगह पर क्या गया है, इज आर एम। चलिए स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि यू डू नॉट abuse her, you do not abuse her, तुम उसे गाली नहीं देते हो।
चलिए कौन सा वॉइस कहोगे, एक्टिव वॉइस कहोगे, हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। चलिए ऑब्जेक्ट, ये पैसिव में आप फिक्स कर लीजिए माइंड में कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ही बनाना है, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। शी ऑब्जेक्ट है, शी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देते हैं, क्या हो जाएगा, शी। हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हर यहाँ ऑब्जेक्ट है, हर का क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। शी के अनुसार क्या हो जाएगा, इज। शी के अनुसार क्या हो जाएगा, इज। फिर निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, शी इज नॉट। फिर भी3 दे देंगे। एब्यूज का भी3 क्या होता है, एब्यूज्ड। क्या होता है, एब्यूज्ड, भी3 होता है। उसके बाद क्या करना है, प्रीपोजिशन बाय देना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, वाई है, बाय दे देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट यानी यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो बन गया शी इज नॉट एब्यूज्ड बाय यू। बार बार कह रहा हूं, भी3 याद रखना जरूरी है। आप भी3 याद कीजिए, प्रतिदिन याद कीजिए, 5, 10, 15, 20 जितना संख्या में हो सके भी3 अवश्य याद कीजिए। चलिए अगला एक ले लेता हूं क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का। अगर मैं कहूं कि आई डू नॉट रेस्पेक्ट योर फ्रेंड, आई डू नॉट रिस्पेक्ट योर फ्रेंड। इसका बनाना है हमें क्या, पैसिव। ऑब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। मैं तुम्हारे दोस्त को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मतलब इज्जत नहीं करता हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया योर फ्रेंड। जो वर्ब के बाद रहता है ना, वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसमें रिस्पेक्ट क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद जो भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, या पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन भी कभी आता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव यही है, योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और फ्रेंड क्या है, नाउन है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कभी नाउन का काम करता है, या ये कभी सब्जेक्ट का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है। अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए योर फ्रेंड, सब्जेक्ट कर हो गया योर फ्रेंड। अब बहुत सारे लोग बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे आर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि वो देखते हैं कि योर है, भाई योर के अनुसार आर लगा देते हैं। जी नहीं, योर का कोई औकात नहीं है कि वो अपने अनुसार वर्ब का प्रयोग करे। इसे अधिकार नहीं मिला है कि वो अपने अनुसार वर्ब का प्रयोग करे। इतनी औकात योर की नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। तो क्या लगेगा, तो योर के बाद जो नाउन दिया हुआ है उसके अनुसार वर्ब लगता है। अब फ्रेंड बोले तो कितना दोस्त, ओनली वन दोस्त, केवल एक दोस्त। जब एक है तो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसका मतलब फ्रेंड के अनुसार इज लग जाएगा। ये ध्यान दीजिए, आप ये गलती ना करें कि योर के अनुसार कभी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव के अनुसार वर्ब का प्रयोग कभी नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो गलत होता है। इज हो गया, योर फ्रेंड बन गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट इज ले लिया। उसके बाद पड़ जाएगा भी3, तो रेस्पेक्ट का भी3 क्या हो जाता है, आपका रेस्पेक्ट का भी3 हो जाता है रेस्पेक्टेड। क्या हो गया, रेस्पेक्टेड। भी3 याद करिए, बार बार बोल रहा हूँ, रेस्पेक्टेड। उसके बाद प्रीपोजिशन पड़ जाएगा बाई, और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, आई का क्या हो जाएगा, मी। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। कौन सा टेंस में, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो आपने अफर्मेटिव का सीख लिया और निगेटिव का सीख लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंटरोगेटिव का पैसिव कैसे बनता है। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ध्यान रहे, वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।